जय माता दी दोस्तों, प्रियस कल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं फरवरी के महीने में एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का उपासना का विधान है। जानिए कब रखा जाएगा फाल्गुन मास का पहला एकादशी व्रत, तिथि और शुभ मुहूर्त। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी संकट टल जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में 16 जनवरी 2023 के दिन विजय एकादशी व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी भगवान विष्णु के अंश है, इसलिए इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजा का विधान है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा फाल्गुन मास का पहला एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त और मुहूर्त। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 फरवरी 2023 सुबह 4:02 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 17 फरवरी 2023 को मध्य रात्रि 1:19 पर हो जाएगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त सुबह 6:45 से सुबह 7:08 तक रहेगा। साथ ही व्रत पारण का समय 17 फरवरी को प्रातः 6:31 सुबह 8:35 तक रहेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जो साधक एकादशी व्रत का पालन करता है वो जीवन में लाभ प्राप्त करता है। साथ ही विजय एकादशी व्रत रखने से नाम के अनुरूप सभी शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के कुछ नियम। एकादशी के दिन सिर धोने से मनाही होती है, इसलिए व्रत रखने वाले लोगों को एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े और पीले रंग के कपड़े पहने और एकादशी व्रत का संकल्प ले लें। आइए जान लेते हैं एकादशी के दिन किस तरह पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सिर धोने से मनाही होती है, इसलिए व्रत वाले लोग एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान कर ले। स्नान करने के बाद पूजा के लिए घर में मंदिर को साफ सफाई करके एक वेदी बना ले और वेदी पर 7 अनाज, उड़द, मूंग, गेहूँ, चना, जौ, चावल और बाजरा रख दे। अब वेदी पर एक तरफ कलश स्थापना करें और उसमें कलश स्थापना के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। मूर्ति या तस्वीर में वेदी पर रखें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और साथ में धूप बत्ती या अगरबत्ती भी लगाएं। पूजे में पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल का अर्पण करें और इसके बाद विजय एकादशी की कथा कहें या सुने। कथा कहने या सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय एक बार फिर भगवान विष्णु की आरती करें। रात के समय भी आप भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर सकते हैं। एकादशी के दूसरे दिन सुबह स्नान करके पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। इसके बाद आप स्वयं भोजन करके अपने व्रत का पारण करें। क्या है व्रत कथा और महत्व। हिंदू शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि जब श्री राम को माता सीता का पता चल गया तो उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने की ठानी, तो उनके रास्ते में समुद्र बाधा बना कर खड़ा था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे वानर सेना इतने विशाल समुद्र को पार करेंगे। ऐसे में श्री राम चिंतित देखकर लक्ष्मण जी उनसे कहा कि उन्हें थोड़ी दूर पर स्थित मुनि के आश्रम
जाकर उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण समेत वक्दालभ्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। मुनि को प्रणाम कर उन्होंने अपनी व्यथा बताई। मुनिवर ने उन्हें बताया कि आप और आपकी सेना फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के प्रभाव से आप अपने सभी कार्यों में सफल होंगे। श्री राम ने उनकी बात मानकर वानर सेना सहित एकादशी को व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने पत्थरों में फूल का निर्माण करा, समुद्र पार किया और लंका में विजय भी पाई। तब से ही इस एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने इस एकादशी के बारे में अर्जुन को भी बताया था, इसलिए सभी कार्यों को बनाने वाली इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। साथ ही जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोग निरोग रहते हैं, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, उनको पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होता है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से छुटकारा मिलता है। इसीलिए सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। मेरे वीडियोज़ अगर आप लोग को ज़रा सा भी अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।